हेलो 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 गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी बच्चों? मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एमसीक्यू की हमारी सीरीज चल रही थी, जितना हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने कवर किया था बच्चों, उसके रिलेटेड जो है हम एमसीक्यू कर लेते हैं। और आज हमारा तीसरा सेशन है एमसीक्यू का। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं बच्चों, ज़्यादा टाइम लेने नहीं लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बच्चों दे दूँ, कि बीआरओ का आपका वेल्डर का एग्जाम जो है वो 28 तारीख को, 28 फरवरी को है बच्चों आप लोगों का। और मेक इट इजी प्लेटफॉर्म ने बच्चों आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स जो है वेल्डर का निकाला है। आप चाहो तो बच्चों मात्र 960 रुपये लगभग जो है, 960 रुपये लगभग में आप जो है वेल्डर का कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। डेडिकेटेड कोर्स है बच्चों, इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके अलावा बच्चों नॉन टेक वाला पोर्शन भी जो इसमें कवर कराया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो बच्चों कि वेल्डर का जो डेडिकेटेड कोर्स जो है, अगर आप उसका लाभ उठाना चाहते हो तो आप हमारे ऐप में जाकर बच्चों वहां से डायरेक्ट जो है परचेज कर सकते हो। क्लियर हो गया? इसके साथ ही बच्चों हमारी टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज भी है। अगर आप लोगों को लगता है कि बच्चों हमें थोड़ा सा, क्योंकि आपने अभी तैयारी जो है डीआरडीओ सेप्टम की जो है तैयारी करी है, और अगर अभी अभी आप टच में हो तो हो सकता है बच्चों सेकंड अपॉर्चुनिटी में जो है आप बहुत अच्छा कर ले। तो अगर आप हमारा डेडिकेटेड कोर्स जो है अगर परचेज करना चाहो तो आप डायरेक्ट हमारे ऐप में जाके बच्चों आप परचेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, शुरुआत शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। ये क्वेश्चन पहले भी आया था बच्चों। इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एंगल। ये पूछ रहा है बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा पॉसिबल है बच्चों। 40 पॉसिबल नहीं है, 40 पॉसिबल नहीं है, 35 पॉसिबल नहीं है बच्चों, 47.5 जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसका मैं एक अलग से सेशन लूंगा, इसका अलग से सेशन लूंगा मैं, कि किस तरीके से हम ये जो है करते हैं। बहुत क्लियर है एक, किस तरीके से हम ये देखते हैं कि कितना आसान जो है आपका पॉसिबल है। क्लियर होगा? साफ साफ लिखा बच्चों, रूलर और कंपास की सहायता से, रूलर और कंपास की सहायता से केवल हमें इनमें से कौन सा एंगल जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैं सिखाऊंगा बच्चों। ठीक, तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों इसका कौन सा हो जाएगा आपका, सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएं, द प्रिंसिपल व्यू एसोसिएटेड विद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से जुड़े पर कौन कौन से क्या कहते हैं व्यूज होते हैं बच्चों, कौन कौन से व्यूज होते हैं, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमें बताया बच्चों, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब हम करते हैं, निकालते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जब हम व्यू बनाते हैं तो उसमें टॉप व्यू भी बनाते हैं, साइड व्यू भी बनाते हैं, और फ्रंट व्यू भी बनाते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका ऑल ऑफ द दीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप, फ्रंट एंड बॉटम व्यू अलाइन इन दिस मैनर। ऊपर, सामने और नीचे के दृश्य इस तरीके से संरेखित होते हैं। कैसे संरेखित होते हैं बच्चों, कैसे संरेखित होते हैं? द टॉप, फ्रंट एंड बॉटम व्यू आर अलाइन इन दिस मैनर। किस मैनर में होते हैं आपके लाइन? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली, अकॉर्डिंग टू प्लेन व्यू, पैरेलल टू द फ्रंटल प्लेन। टॉप, फ्रंट, बॉटम, टॉप, फ्रंट, बॉटम। टॉप सबसे ऊपर होता है, टॉप सबसे ऊपर होता है। क्लियर हो गया बच्चों? अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर बनाऊं बच्चों, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाऊं तो ये टॉप हो गया। ठीक, ये टॉप हो गया, इसको मैं खोलूंगा तो इसके ऊपर आ जाएगा। ये फ्रंट हो गया, इसका बॉटम हो गया। अगर मैं खोलूं खोलूं बच्चों इसको, अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, एक पेटी है, इसको मैं खोलूंगा बच्चों, अगर इस पेटी को खोलूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका टॉप, ये कौन सा होगा आपका फ्रंट, ये कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका बॉटम। तो कैसे हो गया ये वर्टिकल, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका वर्टिकली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, टू ड्रॉ स्मूथ कर्व ऑफ एनी नेचर, ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज, ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज। किसी भी प्रकार की चिकनी वक्र बनाने के लिए ड्राफ्टिंग यंत्र का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है बच्चों, किसका उपयोग होता है? मिनी ड्राफ्टर, फ्रेंच कर्व, टेम्पलेट, या इरेज सील, टू ड्रॉ स्मूथ कर्व ऑफ एनी नेचर। कर्व ऑफ एनी नेचर, तो हमें पता है बच्चों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। हमें तो पता है कि ऐसी चीजों के लिए अगर वक्राकार अगर कोई ज्योमेट्री है तो उसके लिए हमारे फ्रेंच कर्व जो है वो यूज करते हैं, फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट, सेक्शनल पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय। सेक्शन लाइन जो होती है या फिर सेक्शन जो प्रोसेस है वो तो पोर्शन होता है बच्चों, वो किससे जो है नोट किया जाता है? थिक लाइन, डैश लाइन, हैचिंग लाइन, या फिर टिप लाइन। इसको किया जाता है बच्चों हैचिंग लाइन। और ये कितने डिग्री पे होती है आपकी? 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। ठीक, हॉरिजॉन्टल के आपके 45 डिग्री पे जो खींची जाती है आपकी, उसको हम क्या कहते हैं? हैचिंग लाइंस। क्लियर हो गया? और उसको हम सेक्शनल जो हमें शो करना होता है तो हैचिंग लाइन से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच सेट ऑफ लेड ग्रेड हैज अ ग्रेड आउट ऑफ सीक्वेंस, विच सेट ऑफ लीड ग्रेड हैज अ ग्रेड आउट ऑफ सीक्वेंस, लीड ग्रेड में किस सेट में ग्रेड आउट ऑफ सीक्वेंस है, आउट ऑफ सीक्वेंस किस में है बच्चों, आउट ऑफ सीक्वेंस जो है हमें देखना है किस में आउट ऑफ सीक्वेंस है, एच बी बी 3 बी है तो ठीक है, 7 बी, 7 बी के पास ये तो पकड़ में आ गया बच्चों, ये पहला ही गलत हो गया, ये गलत हो गया, बाकी तो सब ठीक है, 6 बी के 6 बी एच फिर 4 एच क्लियर हो गया, ठीक है, 6 बी से पहले फी आएगा फिर एच 4 एच, ये भी ठीक है बच्चों, एन एच 9 एच से पहले इसमें फिर एच और है नहीं तो फिर एच आएगा, बी एच बी फिर बी बी, बाकी सब ठीक है, केवल ये जो है आउट क्या है आपका, आउट ऑफ सीक्वेंस है, आउट ऑफ सीक्वेंस, आउट ऑफ सीक्वेंस, बाकी सीक्वेंस जो है सारे सही है, बाकी सारे सीक्वेंस सही है, केवल बी जो है वो क्या है आपका आउट ऑफ सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक, ये तो बच्चों ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बीआईएस, बीआईएस के अनुसार, बीआईएस के अनुसार जो आपका टाइटल बॉक्स है वो कौन सा है, 185 इंटू 65 आपका टाइटल बॉक्स होता है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, व्हेन विजिबल outline, hidden outline, projection line and center line overlap the recommended sequence priority is, क्या होगा बच्चों, क्या होगा, क्या होगा, when visible outlines, hidden outlines, projection line and the center line overlap the recommendation sequence of priority is, क्या होगा, क्या सीक्वेंस होगा, जल्दी से बताइए बच्चों क्या सीक्वेंस होगा, जल्दी से बताइए क्या सीक्वेंस होगा, तो पहले वाला क्या सीक्वेंस होगा बच्चों, जल्दी से बताइए क्या सीक्वेंस होगा, जल्दी से बताइए बच्चों, विजिबल आउटलाइन, हिडन आउटलाइन, प्रोजेक्शन लाइन, सेंटर लाइन ओवर रिकमेंडेशन सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी, क्या प्रायोरिटी किस इसके हिसाब से क्या सीक्वेंस होना चाहिए, विजिबल आउटलाइन, हिडन आउटलाइंस, क्या होगा बच्चों जल्दी से बताइए, सबसे पहले बच्चों क्या होगा आपका विजिबल आउटलाइन, बिल्कुल सही है, उसके बाद आपका हिडन आउटलाइन, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्शन लाइन में उसके बाद सेंटर लाइन खींची जाएगी और के बाद में जो आपका वो होगा बच्चों आपकी प्रोजेक्शन लाइन, तो जो आपका जो सीक्वेंस है वो आपका बी जो है वो सीक्वेंस सही होगा, सबसे पहला फर्स्ट विजिबल बच्चों, सेकंड जो है आपका प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं, प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो आपका दूसरा और आपका ये तीसरा और ये आपका चौथे पे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द कॉमन टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब टेक्निकल ड्राइंग इंक्लूड, तकनीकी ड्राइंग का वर्णन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य शब्दों में शामिल है, ड्राफ्टिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग या ऑल ऑफ दीज, जल्दी से बताइए बच्चों, लगभग हम सभी, ड्राफ्टिंग भी हम यूज बोलते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी हम इसे बोलते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं, सारे बोलते हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये सभी जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग तो सभी को, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। The edge of the base on which t square is made to solid is called, the edge of the base on which t square is made to solid is called, क्या कहते हैं बच्चों, वर्किंग एज कहते हैं, स्ट्रेट एज कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। द एज ऑफ द बेस ऑन विच टी स्क्वायर इज मेड टू सॉलिड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, जिसपे आपका स्लाइड, मेड टू स्लाइड होगा बच्चों, यहाँ पर स्लाइड, स्लाइड, जिस पर जो है आपका टी स्क्वायर जो है इधर उधर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका वर्किंग, जो आपकी टेबल होती है, बोर्ड हो जाता है, आपका जो बोर्ड होता है ड्राइंग बोर्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों हम वर्किंग एज, ये ध्यान रखना बच्चों, उसको हम वर्किंग एज कहते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शनल एरिया इज शोन बाय हैचिंग लाइन विच आर जनरली इंक्लाइंड एट, बिल्कुल हम बोले हैचिंग लाइंस हो, सेक्शन लाइन हो, वो कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 25 डिग्री पर ये खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन, मिनी ड्राफ्टर, स्टील रूल, सेल्फ स्क्वायर, क्या यूज किया जाता है, केवल हॉरिजॉन्टल के लिए क्या यूज किया जाता है, हमें पता है बच्चों, टी स्क्वायर किस काम आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर हमें खींचनी है तो उसके लिए यूज की जाती है आपकी टी स्क्वायर।
हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ प्लम बॉम अर्थ। जल्दी से बताइए बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ प्लम बॉब, नहीं अर्थ। ये क्या बात हुई? इंक्लाइन पेन स्टिल वाटर, क्या बस बिल्कुल इंक्लाइन पेन पे, अगर प्लेन है कोई भी, किसी प्लेन पे आपकी जो लाइन पैरेलल लाइन जो है वो खींची जा सकती है। तो राइट आंसर आपका इसमें से जो होगा आपका क्या होगा? आपका इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका, द ड्राइंग सीट इज टू सो फोल्डेड दैट, द ड्राइंग सीट इज सो फोल्डेड दैट इज ऑलवेज ऑन द टॉप। ड्राइंग सीट किस प्रकार से फोल्ड की जाती है कि कौन सा पोर्शन ड्राइंग सीट का वो ऑलवेज टॉप में हो? तो बच्चों हमें ध्यान देना, इस तरीके से साइड जो है फोल्ड की जाती है कि टाइटल ब्लॉक जो है आपका सबसे ऊपर हो, टाइटल ब्लॉक जो है वो सबसे ऊपर आपको दिखो, इस तरीके से सीट को आपको फोल्ड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग ऑफ टाइटल नोट्स ईटीसी ऑन ड्राइंग इज कॉल्ड लेटरिंग, प्रिंटिंग, गोथिक लेटरिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? राइटिंग ऑफ टाइटल, अगर टाइटल नाम लिखना है या नोट लिखना है किसी भी ड्राइंग सीट पर, अगर कुछ भी आप लिखते हो, ठीक, तो उसको कहते हैं बच्चों लेटर को लिखने का तरीका लेटरिंग, LETTERING, जिसको लेटरिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? और बच्चों अगर आप इंक्लाइन लेटरिंग अगर लिखते करते हो, इंक्लाइन लेटर को अगर झुका के लिखते हो तो हमेशा वो 75 डिग्री पर झुका के हम लिखते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, द डैश लाइन शुड बी टर्मिनेटेड विद डॉट और एन एरो हेड, सेंटर लाइन, लीडर लाइन, कटिंग प्लेन, हिडन एज। क्या बच्चों इसका क्या आंसर होगा? क्या होगा? कौन सी लाइन इसमें से जो है या तो विद या तो डॉट के साथ आती है या फिर एरो हेड के साथ आती है? तो हमने देखा बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर हमें इस तरीके से अगर हमें ये दिखाना हो कि यहाँ पर जो छेद है वो इतने डायमीटर का है, फाई 10 डायमीटर 10 mm का है, 10 mm का है, तो इसको कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं लीडर लाइन। क्या कहते हैं? लीडर लाइन, इसको कहते हैं लीडर लाइन। तो हमेशा ध्यान रखना, लीडर लाइन जो होता है या डॉट या फिर एरो हेड से शो किया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द लेटर इज डिस्क्राइब बाय इट्स, साइज का जो लेटर है वो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? ऐसे दिए, विड्थ, हाइट, थिकनेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द साइज ऑफ लेटर इज डिस्क्राइब बाय इट्स, अक्षर के आकार का वर्णन इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है बच्चों? विड्थ, हाइट, थिकनेस, या इनमें से कोई नहीं? तो हमेशा ध्यान रखना, अक्षर का जो साइज लिया जाता है वो हाइट से लिया जाता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ IS 11165 1985 द लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन लाइन ऑफ ड्राइंग सीट फॉर क्लास वर्क शुड बी केप्ट एज mm. क्या कितनी रखी जाती है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड की मार्जिन जो रखी जाती है, बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए कितनी रखी जाती है? एज पर रिकमेंडेशन ऑफ IS 1985। हमने ऐसे ड्राइंग शीट कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, इसमें इधर हम मार्जिन छोड़ते हैं, इधर मार्जिन छोड़ते हैं, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड जो हम मार्जिन कम छोड़ते हैं, बाकी तीनों साइड जो है वो बराबर छोड़ते हैं। तो ये वाली मार्जिन पूछ रहा है, ये कितने mm की जो है वो मार्जिन होती है? तो ये कितनी होती है बच्चों? ये सामान्यतः कितनी होती है आपकी? 20 mm सामान्यतः जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लास वर्क के लिए यूज करते हैं। और अगर इसकी बात करूं मैं तो ये कितना होता है आपका? 5 mm। कितना होता है? 5 mm। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 20 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज जनरली यूज टू शो एरिया ऑफ सेक्शन, किसी एरिया, सेक्शन के किसी एरिया को अगर शो करना है तो उसको किससे शो करते हैं बच्चों? कौन सी लाइन से शो करते हैं? या फिर उसको क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं, शेडिंग कहते हैं, डायमेंशनिंग कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसको कहते हैं बच्चों आप हैचिंग। क्या कहेंगे? हैचिंग। किसी आपको सेक्शन के किसी एरिया को शो करना है तो उसको हम हैचिंग लाइन से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्केल वेयर द रेशियो इज 1:1 इज सेड टू बी। आपने देखा बच्चों स्केल अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या होते हैं आपके? फुल स्केल, फुल स्केल। एक होता है बच्चों आपका रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, स्केल। एक होता है आपका एनलार्जिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल, स्केल। और ये कैसे होता है आपका कि ड्राइंग सी डायमेंशन ऑन, ये कैसे आप ड्रॉ करते हैं? डायमेंशन, डायमेंशन
ऑन ड्राइंग सीट, ऑन ड्राइंग सीट उसका, और क्या हुआ आपका ओरिजिनल डायमेंशनल, ओरिजिनल डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। फुल स्केल में क्या होगा 1:1। रिड्यूसिंग स्केल में हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा आपका x:1, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम रिड्यूसिंग कर रहे हैं। एनलार्जिंग में क्या होगा आपका, एनलार्जिंग में क्या होगा, एनलार्जिंग में हम बड़ा दिखाते हैं, बड़ा दिखाते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी का है, रिड्यूसिंग में क्या करेंगे हम, रिड्यूसिंग में क्या करेंगे बच्चों, हम रिड्यूसिंग स्केल में हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग स्केल में हम जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन होगी उससे कम लिखा लेंगे, और इनलार्जिंग स्केल में क्या करेंगे, जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन होगी उससे हम ज्यादा लेंगे, किसमें आप ड्राइंग में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द सेक्शन लाइन आर इक्वली, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फुल स्केल, 1:1 को फुल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन लाइन इक्वली स्पेस्ड, सेक्शन लाइन आर इक्वली स्पेस्ड कैसी होती है, सेक्शन लाइन थिक होती है, कैसी होती है बच्चों, सेक्शन लाइन इक्वली स्पेस जो होती है कैसी होती है, थिक, थिन या फिर मीडियम, कैसी होती है आपकी सेक्शन लाइन, ध्यान देना बच्चों, कैसी होती है आपकी थिन लाइंस होती है, सेक्शन लाइन कैसी होती है आपकी थिन लाइन, ध्यान देना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लेटरिंग मतलब लेटर को लिखने का तरीका, लेटरिंग ऑफ ड्राइंग शीट शुड हैव, कैसे लिखा जाता है बच्चों, कैसे अक्षरों को लिखा जाता है, कैसे अल्फाबेट को लिखा जाता है किसमें, ड्राइंग शीट में, तो कैसे आप लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, पहला अक्षर बड़े अक्षरों में होता है, या फिर ऑल अल्फाबेट इन स्मॉल लेटर, या फिर इन अ सेंटेंस ओनली एब्रिविएशन इन कैपिटल, ऑल अल्फाबेट इन कैपिटल। तो ध्यान रखना बच्चों, जो लिखने का तरीका होता है ड्राइंग शीट में क्या होता है, सारे अक्षर जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं ड्राइंग शीट में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज्ड टू ड्रॉ स्मॉल साइज सर्कल। अब एक पूछा था बच्चों लार्ज साइज सर्कल, तो लार्ज साइज सर्कल किससे ड्रॉ करते हैं, लार्ज साइज सर्कल के लिए बीम होता है, ये होता है लार्ज साइज सर्कल, ये होता है लार्ज साइज सर्कल। अब इसने यहां से उल्टा पूछ दिया, इसने क्या पूछ दिया बच्चों, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज सर्कल, स्मॉल साइज सर्कल को खींचने के लिए, छोटे सर्कल अगर हमें खींचने हैं उसके लिए क्या यूज होते हैं, ड्रॉप, क्या होते हैं आपके, ड्रॉप कंपास यूज होता है, क्या होता है बच्चों, ड्रॉप कंपास, ये भी क्या है आपका कंपास का एक टाइप है, और ये भी क्या है आपका ड्रॉप कंपास है, ये भी आपका क्या है कंपास का एक टाइप है। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रॉप कंपास। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ले ऑफ एन एंगल फ्रॉम ए गिवन लाइन व्हाट मार्क ऑन द प्रोटेक्टर शुड यू अलाइन फॉर हाई एक्यूरेसी। दी गई रेखा से एक कोण को हटाने के लिए उस सटीकता के लिए चांदा पर कौन से निशान आपको संरेखित करने चाहिए, कौन से रखने चाहिए बच्चों, जल्दी से बताइए कौन से चाहिए, कौन से, सेंटर मार्क एंड 0 मार्क्स ओनली, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री ओनली, 0 डिग्री 180 डिग्री एंड सेंटर मार्क। तो आपका कोई भी जो चांदा होता है बच्चों, आपने क्या देखा वहां पर 0 डिग्री होता है, फिर आपका 180 डिग्री होता है, और बीच में क्या होता है आपका सेंटर मार्क होता है। तो ये जो है बच्चों ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। कोई भी चांदा आपने देखना बच्चों, एक साइड आपका 0 डिग्री होगा, दूसरी साइड 180 डिग्री होगा, और बीच में क्या होगा आपका सेंटर मार्क्स होगा, जो आपको किस काम आता है, टू अलाइन फॉर हायर एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, to draw a perpendicular from a given point P on a line XY. Name the point where the needle of the compass should be placed first. क्या होगा बच्चों, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, to draw a perpendicular from a given point P on a line XY. The name the point where the needle of the compass should be placed first. अगर हम क्या करना है बच्चों, हमने परपेंडिकुलर अगर खींचना है, तो क्या पूछ रहा है, रेखा एक्स वाई पर दिए गए बिंदु पी से लंब खींचने के लिए उस बिंदु का नाम है जहां पर प्रकार की सुई पहले रखी जानी है, तो वो पॉइंट क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका पॉइंट पी, क्या होगा आपका एट पॉइंट पी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a title block contain all of the following information except
तो ये कह रहा है कि टाइटल ब्लॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नहीं होती है। अब क्या कौन कौन सी होती है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, ये भी होता है। पार्ट लिस्ट, ड्राइंग शीट साइज, लेटर डेजिग्नेशन, ड्राइंग नंबर, ये भी होता है। होता क्या नहीं है बच्चों? होता क्या नहीं है उसने साहब? पार्टों की लिस्ट थोड़ना होती है इसमें। ये भी होता है, ये भी होता है। ड्राइंग शीट साइज, नंबर भी होता है। ड्राइंग शीट साइज होता है बच्चों आपका, ड्राइंग नंबर भी होता है। नहीं होता है तो वो नहीं होता है पार्ट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू बोथ शो द डायमेंशन? सर जी हिंदी लैंग्वेज में भी बोलिए। हाँ हाँ बोल रहे हैं बच्चों, हिंदी लैंग्वेज में भी बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी बोलते हैं बच्चों। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोग्राफिक जो व्यू है को जोड़ा दोनों ऊंचाई आयाम दिखाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू बोथ शो द हाइट एंड डायमेंशन? निम्न में से कौन सा ऑर्थोग्राफिक व्यू जो है वो आपके दोनों व्यू दिखाता है बच्चों? दोनों व्यू बोथ शो द हाइट डायमेंशन। कौन से हाइट डायमेंशन दिखाता है बच्चों? कौन सा दिखाता है? लेफ्ट साइड व्यू, फ्रंट साइड, टॉप एंड आपका टॉप एंड रियर एंड बॉटम एंड राइट साइड। तो इसमें से कौन सा जो है आपको जो है बच्चों आपको हाइट की डायमेंशन दिखाता है? तो कौन सी दिखाता है बच्चों? कौन सी दिखाता है? जल्द से बताइए कौन सी दिखाता है? लेफ्ट साइड एंड फ्रंट साइड, टॉप एंड फ्रंट, या टॉप एंड रियर, या फिर टॉप? बिल्कुल बच्चों मैंने अभी भी बताया था टॉप। ठीक, ये टॉप आ गया व्यू, उसके जस्ट नीचे आपका ये कौन सा आ गया? आपका फ्रंट आ गया। टॉप के नीचे फ्रंट आ गया। तो ये बताएगा आपका किसका? ऑर्थोग्राफिक व्यू बोथ शो द हाइट डायमेंशन बताता है। क्या बताता है? आपकी हाइट डायमेंशन बताता है। तो टॉप एंड फ्रंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? टॉप होता है, टॉप को हम सीधा फोल्ड करेंगे, टॉप को हम किधर घुमाएंगे? देखो ये अभी कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम कैसे घुमाते हैं व्यू देखने के लिए? हम दिखाते बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको एक फोल्ड ऊपर करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? सीधा वर्टिकली हो जाएगा और व्यू हमें आसानी से दिखेंगे। लेकिन ये चीज हम कैसे दिखाएंगे डायमेंशन इसमें? वर्टिकली। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बाय थ्री व्यू इज नोन एज? प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बाय थ्री व्यू, थ्री व्यू किसमें दिखाते हैं बच्चों? हम थ्री व्यू हम किसमें दिखाते हैं? और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम क्या से व्यू दिखाते हैं बच्चों? तीन व्यू, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बाय थ्री व्यू, तो थ्री व्यू हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दिखाते हैं। और कौन कौन से दिखाते हैं? टॉप, आपका फ्रंट एंड कौन सा? आपका साइड व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन इन आइसोमेट्रिक व्यू आर? आइसोमेट्रिक व्यू में जो प्रोजेक्शन होता है बच्चों वो किस तरीके का होता है? इस तरीके का आपका होता है कन्वर्जिंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, डाइवर्जिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपका। तो प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक व्यू में जो होता है आपका कैसा होता है? आपका डाइवर्जिंग प्रोजेक्शन होता है। आइसोमेट्रिक व्यू कैसे होते हैं? आपके थ्री डायमेंशनल, आप उसमें जो है वो ऑब्जेक्ट जो है आपको दिखता है एक्यूरेट साइज का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्लिनेशन ऑफ लेटर इज रिकमेंडेड बाय इंक्लिनेशन। लेटर को अगर इंक्लिनेशन, लेटर को हम लिखते हैं ना झुका के लिखते हैं, तो उसको कितने डिग्री पर झुकाते हैं अकॉर्डिंग टू BIS बच्चों? तो वो है आपका 75 डिग्री पर हम इसको क्या करते हैं? झुकाकर लिखाया जाता है, देखा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, इसी तरीके के बच्चों और MCQ के साथ, इसी तरीके के MCQ के साथ जब तक बच्चों आपका पेपर नहीं होना जाता है तब तक हम कंटिन्यू कोशिश करेंगे, कंटिन्यू रखें। और अगर आप बच्चों हमारे पास जो है ITI वेल्डर, ITI फिटर के कोर्स जो है डेडिकेटेड कोर्स जो है वो चल रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं बच्चों। दोनों की टेस्ट सीरीज भी हम